बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीगल प्रोसीजर। व्हाट इज़ लीगल प्रोसीजर और ये क्या होता है और कैसे होता है, ये हम पढ़ रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन की क्लास में। ये लेक्चर नंबर 1 है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस लेक्चर की ये हैं कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरियस मेडिको लीगल सिस्टम्स is positioned as actor as expert witness position to present its evidence in the court of law, importance of dying declaration, dying deposition and its records। ये सब आप इस लेक्चर के लास्ट में आपको आप स्टूडेंट आप इसको समझ सकेंगे। सबसे पहले लीगल प्रोसीजर। व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड अ क्रिमिनल एक्ट और aggrieved of another individual, the case is brought before a judge court for decision. All the process involved are termed as a legal procedure, the decision of court judgment। जब भी कोई अक्यूज्ड या क्रिमिनल या कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, वो जज या नाम क्या है कोर्ट में जाने से पहले उसके बारे में लीगल प्रोसीजर होता है, उसको हम बोलते हैं लीगल प्रोसीजर। उसके बारे में जो लीगलमेंट होते हैं, जो काम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लीगल प्रोसेसर। द प्लेस वेयर दीज प्रोसीडिंग आर डन जज सीट इज़ कॉल्ड कोर्ट। जहाँ पर यह प्रोसेस होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, कोर्ट। यहाँ पर जज बैठता है। देयर आर 2 पार्टीज इन एनी केस, वन इज़ प्रोसिक्यूशन अदर इज़ डिफेंस। एक प्रोसिक्यूशन होता है, एक डिफेंस होता है। एक जो इल्ज़ाम लगाने वाला होता है, दूसरा बचाव वाला होता है। ठीक है, जो उसके अगेंस्ट होता है वो कहता है नहीं ये इनके दरमियान बातें होती हैं और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक्सचेंज होता है। इन क्रिमिनल केस द स्टेट इज़ ऑलवेज बीइंग प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस हु डिफेंड द केस और चार्ज। हमेशा स्टेट जो हमारी गवर्नमेंट होती है, इदारे होते हैं या जज होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होते हैं, जो बंदे होते हैं, वो प्रोसिक्यूशन करते हैं। हमेशा वो क्या करते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई इसने ये क्राइम किया है। जो डिफेंडेंट होता है, जो जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है, वो अपने डिफेंस करने के लिए उसका एक जज होता है, वो वकील होता है, वो उसकी तरफ से लड़ता है ये केस। मेडिको लीगल सिस्टम्स। मेडिको एग्जामिनर सिस्टम यूएसए में होता है, कॉरोनर यूएसए और यूके मुंबई में होता है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम मॉडिफाइड होता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, श्रीलंका, मलेशिया, बाय वर्क ऑफ अथॉराइज्ड मेडिकल ऑफिसर्स। एविडेंस क्या बोलते हैं, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, सरकमस्टांस सपोर्टिंग अदरवाइज अ बिलीफ। कोई भी चीज़ फैक्ट हो सकता है, या कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या कोई सरकमस्टांस सपोर्टिंग हो सकता है, जो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, वाकई ये चीज़ हुआ है। इंफॉर्मेशन गिविंग पर्सनली और ड्रॉन फ्रॉम डॉक्यूमेंट। Information given personally or drawn from document tending. Proof of fact. Some statement of proof of admissible as a testimony. Evidence in court of law. क्या हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, पर्सनली ड्राउन डॉक्यूमेंट हो सकता है, या टेस्टिमन गवाही हो सकता है, जो एडमिसिबल हो, कहाँ पर, कोर्ट में, काबिल कबूल हो। या कोई भी एविडेंस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो एविडेंस। यहाँ का 4 टाइप के एविडेंस है। सबसे पहले डायरेक्ट एविडेंस, सरकमटेंशियल एविडेंस, ओपिनियन एक्सपर्ट्स और ओरल एविडेंस। सबसे पहले डॉक्यूमेंट एविडेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट, डाइंग डिक्लेरेशन एंड मिसलेनियस मेडिकल एविडेंस एट बोथ एट डॉक्यूमेंट्री आर एविडेंस। नो लीगल वीगल एक्सेप्ट डाइंग डिक्लेरेशन। जब भी कोई बंदा मरते हुए कोई बयान देता है, अगर वो मर भी गया तो उसको लीगल वैल्यू है। ठीक है, लीगल है। अगर कोई बंदा एक माना स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन वो फिर भी बच गया, तो उसका जो उसने स्टेटमेंट दिया उसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा, माना वो क्या नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। माना फॉर एग्जांपल कोई बंदा मर रहा है, उसने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने जाके किसको बताया, कोर्ट में बताया कि भाई इस बंदे ने ये बताया। अगर वो बंदा मर गया तो उसका जिसने वो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, और जो इसको और लाइंग डिपोजिशन होगा। ठीक है, डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, एस्टिमेट मेड बाय पर्सन वर्बल और रिटन एज अ काज।
Is death a circumstance resulting is death admissible in court? ये कोर्ट में काबिल कबूल है. Not admissible if the person survive. क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर से उसमें पूछा जाएगा उसके कोर्ट में. रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन. Fitness, understand what he is saying, what he is being asked. Witness, statement is simple and narrative form. Thumb impression, signature at the end of a statement. Magistrate, if death not imminent. Imminent death, doctor, witness or police officer. Estimated free, spontaneous, without promoting suggestion. ठीक है, इस सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए किसी डाइंग डिक्लेरेशन में. Dying deposition. Statement made by a person on oath in a presence of magistrate accused and is liar. Statement may not be related to him valid legally even if patient survive. क्या है? अगर सर्वाइव कर गया फिर भी लीगल होगा. इंक्वेस्ट, इंक्वायरी, FIR. पुलिस इंक्वेस्ट, unnatural specious death. Magistrate inquest, death in place पुलिस कस्टडी. डेथ इन जेल, जब डेथ इन जेल या पुलिस कस्टडी में होगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इंक्वेस्ट लेगा, FIR काटेगा. अगर अननेचुरल डेथ हुआ, सस्पिशियस डेथ हुआ कहीं और पर, तो उसका इंक्वेस्ट कौन करेगा? पुलिस करेगा. विटनेस, वन हु गिव फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन. वो जो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन देगा उसको क्या बोलेंगे हम? विटनेस. कॉमन विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस. हु वन ड्रा इंटरफेरेंस फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन. जो कि डॉक्टर हो सकता है, प्लास्टिक एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोटोग्राफर. स्टेज ऑफ एविडेंस, एग्जामिनेशन इन चीफ, फैक्ट एंड इंटरफेरेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्वेश्चन बाय डिफेंस, री एग्जामिन, क्लियरेंस ऑफ एनी disparity, court question at any time. Court attendance, rule for giving evidence. Be punctual, properly dressed, always refresh your memory with your notes. फाइंडिंग, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे. भी पंक्चुअल होगा, प्रॉपरली ड्रेस होना चाहिए और फिर मेमोरी को सरफेस करें जो आपके पास नोट्स हैं. ओथ होगा. उसके बाद स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, ऑडियोली. अवॉइड टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं उनको अवॉइड करें. गिव डायरेक्ट आंसर एंड आंसर ओनली क्वेश्चन आस्क्ड. इफ कोर्ट इंसिस्ट ऑन येस और नो आंसर, डू सो बट हैड एन एक्सप्लेनेशन if needed. If you do not know the answer, admit I don't know. Never lose temper. Always address the court. Be witness to the Allah. Give court with permission when statement record. Get attendance certificate. जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आप वहाँ से एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट लें ताकि आप अपना कंडक्ट मनी या DA वहाँ से ले सकें. समरी क्या है? medicolegal system of our country is modified, continental. The law recognizes the authorities and medical officer. Inquest, mostly police inquests, occasionally magistrate inquest. All unnatural, violent death are be inquired into, and autopsy as declared out and report submitted. Subpoena has been expected and court attended. Thank you for watching our lecture. If you like our videos, subscribe our channel. Thank you guys.